Today we are starting the chapter Reach for the Top. This very what we call as motivational chapter about two girls. It is totally a motivation and encouragement. And of course, how you have to overcome the problems that comes in your life. एक आपका जो है it is about India. And the second one is about the sports star Maria Sharapova, who is a Russian. And ये दोनों ऐसा नहीं है कि these are all stories, they are the real, in another way, a kind of biopic. आपने मूवीज तो आजकल बहुत सारी बनती हैं ऐसे स्पोर्ट्स स्टार्स के ऊपर, कोच के ऊपर, एंड दिस इज ऑल्सो one of the excerpt. Santosh Yadav, the first part is about Santosh Yadav, and these are all the real pictures. संतोष यादव जो है हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुई थी, जॉनिया, एंड उनके रख रखाव, उनके पैदाइश, उनमें काफी चीजें बहुत ही अलग था. लाइक व्हेन शी वाज बॉर्न, मतलब जब वो होने वाली थी इनफैक्ट, तो उनकी जो फैमिली थी, नॉर्मली हम लोग कहते हैं हमारा जो है बेटा होना चाहिए, बट उनकी जो ग्रैंड मदर थी, शी सॉट द ब्लेसिंग्स फॉर अ गर्ल बेबी, क्योंकि उनके घर में ऑलरेडी देयर वर 5 ब्रदर्स. तो उनकी जो दादी थी वो चाहती थी कि उनके बेटी हो. एंड ऑफ कोर्स शी बिलोंग टू ए वेरी एफ्लुएंट फैमिली, बहुत रिच फैमिली थी, तो इसीलिए ऐसा कोई और प्रॉब्लम नहीं थी. बट यस, विलेज ट्रेडिशंस. तो स्कूल जाना जो है, इट वॉज ओनली इन द विलेज स्कूल. शी वॉज नॉट अलाउड टू परस्यू हर हायर स्टडीज. इवन गांव के अंदर भी वाइल शी वॉज लिविंग, वो बिल्कुल अपने मतलब कि बाकी लड़कियों के जैसे नहीं थी. लाइक नॉर्मली गांव में जो गर्ल्स होते हैं, दे आर मोर टुवर्ड्स अ ट्रेडिशनल ड्रेस, लेकिन ये बिल्कुल अपने ट्रेडिशन को तोड़कर शी यूज टू बी फ्री. अब वही था कि व्हेन शी वाज अराउंड 16 इयर्स तो गांव में शादियां हो जाती हैं. शी वाज आल्सो फोर्स्ड टू गेट मैरिड, लेकिन शी वाज स्ट्रांगली अपोज टू दिस प्रपोजल. उसने उसके पापा को और मम्मी को बहुत क्लियरली बोल दिया that she would be moving to Delhi and she would not get married till she gets settled. And without, मतलब कि अपने पेरेंट्स से, मतलब कि परमिट वो लेकर वो एडमिशन लेने के लिए दिल्ली में चली गई. उसके पेरेंट्स ने उस वक्त तो उसको सपोर्ट नहीं किया, बट शी सपोर्टेड हरसेल्फ. उसने खुद को सपोर्ट किया बाय डूइंग द पार्ट टाइम जॉब. एंड लेटर ऑन उसके पेरेंट्स को भी समझ आया, और जब वो वहां से आगे पढ़ने के लिए जयपुर गई, वहां पर शी यूज टू सी द पीपल. वहां पर जो कस्तूरबा होटल, वहां पर वो विलेजर्स को देखती थी कि वो लोग जो है वहां आस जो पास में अरावली हिल्स है, उनको वहां पर वो लोग क्लाइंब करते हैं. एंड वहां उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी फॉर क्लाइंबिंग द माउंटेन्स जो है वो आया. एंड ओवर द पीरियड उसका ये जो डिजायर था, दैट बिकेम हर एम्बिशन इन लाइफ. एंड देन when she had to complete her graduation, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो घर जाए. उसने अपने पेरेंट्स को सिर्फ एक लेटर लिखा, एंड शी जॉइंड द प्रेस्टिजियस माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एट देहरादून. एंड at a very young age she climbed Mount Everest twice. मतलब बाकी जैसा नहीं था, she did not take much time. she was, मतलब कि उसने अपने आप को, एंड सबसे बड़ी बात क्या थी, सिर्फ माउंटेन को क्लाइंब करना नहीं था. शी वॉज नॉट ओनली अ वन हु हैड क्लाइंब द माउंटेन, शी वॉज ऑल्सो अ ट्रू ह्यूमन, अ ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट.
वो एक सच्ची ह्यूमन थी और एक प्रॉपर एनवायरमेंटल थी। हाउ? तो मतलब व्हेन दे वर क्लाइंबिंग द माउंटेन, सो यू नो, एट वन लेवल आपके जो है, व्हेन यू आर गोइंग टू द, इफ यू आर गोइंग टू द एवरेस्ट, आपका एक होता है बेस कैंप। फिर वहां से आपकी चढ़ाई स्टार्ट होती है। और आजकल तो बेस कैंप्स के लिए देयर आर सो मेनी एक्सपेडिशंस गोइंग ऑन। सम ऑफ माय नोन टू पीपल हैड गॉन, इवन हमारे जान पहचान के ही थे। उसके लिए उनको 3-4 महीने पहले देवर प्रिपेयर्ड, देवर आस्क्ड टू, उनको एक्सरसाइज सारी चीजें, एंड देन टिल बेस कैंप के लिए द ट्रेनिंग वाज देयर। एंड दिस ईयर जिस मूवी को नेशनल अवार्ड मिला है, ऊंचाई, by Rashtree Productions, Amitabh Bachchan ji. It is also based on the same story. मतलब similar वो, reaching the base camp. वहां तक जाना भी इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन उसने अपने आप को डिटरमाइन, फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट बना रखा था। तो वंस, एक बार तो उसने एक इंसान को बचाने की कोशिश की while they were going, she could not. But second time she saved a man by sharing her own oxygen. You can just imagine कि अपना ऑक्सीजन दूसरों के साथ शेयर करना, हाउ डिफिकल्ट इट इज। मतलब अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाता तो क्या होता, बट शी डिड इट। दिस शोज दैट शी वॉज अ ट्रू ह्यूमन। एंड सेकेंड टाइम, सॉरी, एंड दूसरा, while she was on the top most of the, मतलब की ऑफ एवरेस्ट, वहां उसने इंडियन फ्लैग को लगाया। एंड वाइल शी वॉज कमिंग बैक, उसने देखा लोगों ने कूड़ा कबाड़ा फेंक रखा है, विच इज आर, मतलब वो हमारी आदत है। हमने तो बस यहाँ पेप्सी पिया, बड़ी सी गाड़ी में जा रहे होंगे, वहां से बाहर उठा के फेंक देंगे एज इफ सड़क जो है वो पता नहीं किसका है। दिस इज हाउ वी डू इट। एंड व्हेन वी गो टू द टूरिस्ट प्लेस वी डोंट इवन बॉदर। और ये वहां से आते हुए अपने साथ 500 किलोज ऑफ गार्बेज उठा के लेकर आई, विच वर थ्रोन बाय पीपल ओवर देयर। तो दिस वे संतोष यादव जो है, शी प्रूव टू बी एन एपिटमी, नॉट ओनली फॉर physical fitness, mental fitness, but for humanity, for environmentalists. And she was a complete resolute, or she was also revolt। रिवॉल्ट मतलब उसने पूरा अपने पेरेंट्स के आगे जो है, शी हैड गिवन द, अपना पूरा उसने, कहते हैं ना, बागी बन गई वो, कि नो, शी विल नॉट गेट मैरिड अनलेस एंड अनटिल शी इज डूइंग, शी इज रीचिंग हर ओन पेनाकल। अपनी लाइफ में जो वो करना चाहती है वो कर ले, तब तक वो नहीं करना चाहती। सेकंड जो हमारी जो कहानी है, इट इज अबाउट Maria Sharapova. Now she has retired from the active sports. Abhi recently, she even had a baby also. But how her life started? She is a Russian basically, and रशिया के अंदर आपके जो टेनिस की जो कोचिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। शी वॉज अ टॉप सीडेड प्लेयर, वर्ल्ड रैंकिंग है उसकी नंबर 1। अब जब वो छोटी सी थी, अराउंड 9 इयर्स, तो शी लेफ्ट, शी हैड टू गो टू यूएस विद हर फादर। अब ड्यू टू सर्टेन वीजा रूल्स उसकी मम्मी को यूएस का वीजा नहीं मिला, एंड 2 इयर्स शी स्टेड ओनली विद हर फादर, विदाउट हर मदर। एंड 9 इयर्स में जस्ट इमेजिन, बच्चा अपनी मदर से अलग रहता तो कितना पेनफुल होता। सेकेंडली, उसके जो पापा होते थे, ही यूज्ड टू बी वेरी वेरी बिजी। दैट इज बिकॉज ही वॉज, मतलब की वर्किंग हार्ड टू गेट द मनी। और ये अपने जहां रहती थी वहां इसकी जो सीनियर्स होते थे वो इसको खूब बुली करते थे। रात को दो, मतलब कि 11 साढ़े 11 बजे उठाकर इसको जो है बोलते थे कि उसका नाम क्या, रूम की सफाई करो। एंड बट
वो जो बुली था, पेपर का आपका एक क्वेश्चन है, दैट बुली एक्चुअली डिड नॉट डिप्रेस हर, उल्टा शी वॉज नाउ प्रिपेयर टू फेस द वर्ल्ड। थोड़े टाइम में विद द प्रॉपर ट्रेनिंग शी, मतलब कि गॉट इनटू, उसने जो है वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया। शी इज नंबर वन। एंड व्हाट शी सेज इज, अगर रशिया में कभी उसको जरूरत पड़ी, इफ शी हैज टू रिप्रेजेंट रशिया, शी वुड डेफिनेटली रिप्रेजेंट, बिकॉज बाय हार्ट शी इज अ रशियन, बट यस, शी हैज बीन ट्रेन्ड इन यूएस। एक बहुत अच्छी चीज वो कहती है, जो शायद हम लोग मानते नहीं है, लेकिन वो कहती है कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन इज, वो कहती है मनी इज एन इंस्पिरेशन। when you work for money, when you are inspired, when you work for something that inspires you to move further, पेपर में आता है, एंड में है आपका। एंड लाइक शी, मतलब कि अदर गर्ल्स, उसको भी इवनिंग गाउन्स पहनना और डांस करना, अच्छे से कपड़े पहनकर स्वयं के वो ऑरेंज जूसेस पीना, ये सब उसको बहुत पसंद है। शी लव्स, एंड शी लव्स नॉवेल्स बाय कोनैन डॉयल, दैट्स, और उसको जो है पैनकेक्स चॉकलेट वाला बहुत ही पसंद है। तो दिस इज हाउ मारिया हैज बीन एन इंस्पिरेशन। तो ये जो दो स्टोरीज हैं, पर्सनली जो है, अगर मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खासकर संतोष यादव बिलोंग्स टू हरियाणा, और इंडिया के अंदर गर्ल्स का जो है आगे आना सच में बहुत ही डिफिकल्ट। पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट एनी गर्ल इन आवर कंट्री, आई डोंट नो अबाउट द अदर साइड, आपके आप लोगों का क्या है मुझे नहीं पता है, बट मैंने जहां तक अपने घरों में देखा है, वी वर नेवर अलाउड टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, we were never allowed to do what we wanted to do in our lives. I had, मतलब मैं आपको टू स्टोरीज बताती हूँ। My cousin, she was super intelligent. When she was in 12th standard, तो results आए। Now she wanted to work in bank and बीकॉम किया था, सॉरी 12th किया था, and she got a very good, you know what you call as परसेंटेज ऑल्सो, तो नेचुरल है। बट हाँ, इंडिया के, सॉरी, हमारे वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता था कि बीइंग ब्राह्मण्स वी वर नॉट एग्जैक्टली गेटिंग द गुड काइंड ऑफ कॉलेजेस, लेकिन उसको कॉलेज मिला। एंड एज एंटिसिपेटेड, जब उसने अपनी पढ़ाई खत्म की, तो शी एक्चुअली वांटेड टू परस्यू समथिंग इन बैंकिंग। वो जॉब करना चाहती थी, बट फैमिली ट्रेडिशंस, girls are not allowed to work. So she was married to a person who did not like the girls to be in the, उसका सारा जो टैलेंट है वो चला गया। जस्ट इमेजिन, अगर वो अच्छा पढ़ती तो कित, मतलब अगर इफ शी वुड हैव बीन यू नो इन द बैंकिंग सेक्टर, शी वुड हैव अर्नड अ गुड अमाउंट, एंड शी लेड अ वेरी हम्बल लाइफ।
उसकी लाइफ ऐसे ही नहीं थी, वो जिसको मतलब जिस जैसे वो घर पे थी ना, वो घर पे तो ऐसे थी कि अगर उसने किसी बिंदी पे हाथ लगा दिया तो वो बिंदी उसके माथे पे होती थी, बट नहीं हुआ। ट्रेडिशन, गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू वर्क। सिमिलरली, आई ऑलवेज wanted to become only a doctor. मेरे पास मुझे एक ही चीज मैंने बचपन से, दैट वाज आई स्टिल रिमेम्बर, आई वॉज इन सेकेंड स्टैंडर्ड व्हेन आई गॉट दिस, वो कि मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे सच में मैं बताऊं, उस वक्त मुझे ये नहीं पता था डॉक्टर क्या होता है। मुझे नहीं पता था, मुझे इतना पता था डॉक्टर होते हैं जो व्हाइट कोट पहनते हैं, जो बहुत देखने में स्मार्ट होते हैं। एंड दैट वाज माय व्हाट यू कॉल एज, एक अंदर से वो था कि मुझे सिर्फ डॉक्टर ही बनना। घर में जब मम्मी को बताया, पापा को बताया, यार डेफिनेटली तुम जो हो बिल्कुल डॉक्टर बनना। तो सेकेंड स्टैंडर्ड्स में तो कुछ नहीं पता था। सिक्स्थ ऑनवर्ड्स, when I was in sixth standard, sixth, seventh, eighth, class 9, you won't believe, मैं इतने साइंस की बुक्स पढ़ती थी दैट आप लोग सोचोगे कि मैम कैसे, एंड इट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, एग्जैजरेट नहीं कर रही, सच में। और उस जमाने में, अभी मुझे नहीं पता आता है नहीं, एक कॉम्पिटिटिव बुक आता था जो कहा जाता था कि अगर आप उसको पढ़ते हो तो मतलब उसमें वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं। हमारे टाइम में एमसीक्यूज कभी हुए ही नहीं थे, मैंने तो एमसीक्यू सब 4-10 साल से पढ़ा रही हूँ। तो वी यूज टू हैव दैट बुक, फिजिक्स टुडे, केमिस्ट्री टुडे, बायो टुडे। आई यूज टू री मतलब मैं उसको मैं सब्सक्राइब कर रखा था, तो मम्मी वो तो लेकर देती थी, तो मैं उसके सॉल्व करती थी। एंड आई वॉज डेड श्योर कि व्हेन आई एम गोइंग टू बी इन 11th स्टैंडर्ड आई वुड टेक साइंस एंड आई एम गोइंग टू क्रैक। उस वक्त में तो AIPMT होता था। But when I came to 11th standard with good marks, I was completely refused not to take science. आज भी वो बात सोचती हूँ ना, मेरे सामने वो मूवी की तरह सामने आता है। My father was sitting, my mom was there, and I was begging in front of them. पहली बार मैंने अपने पापा से कुछ मांगा था। मेरे पापा नॉर्मली कुछ बात नहीं करते थे। फर्स्ट टाइम आई आस्क्ड माय फादर, प्लीज पापा आप मम्मी को मना लो। एंड हिज आंसर वाज, मम्मी जो कहेंगी मैं वही करूंगा। एंड आई लॉस्ट द बैटल। आई लॉस्ट द बैटल। आई कुड नॉट। माय मॉम सेड यू नीड टू टेक कॉमर्स बिकॉज हम मिडिल क्लास है, हम कॉमर्स ही लेंगे। एंड यू हैव टू, इफ यू वांट लेटर ऑन यू कैन वर्क। देन व्हेन आई वाज इन माय 12th स्टैंडर्ड, कैसे करके भी कॉमर्स में दिमाग लगा लिया अपना। गुड थी, दिमाग भी अच्छा था। Then I wanted that I should go for the something like CA. Again, this was told that no, BCom करोगे, शादी करोगे, फिर जो घर में जाकर करना कर। Again, I lost the battle because I could not speak in front of my parents. And there where I am. वो यहाँ पर जो मैं हूं ना, ये तो लेटर ऑन आई हैड, बिकॉज मैं बचपन में भी बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ाती थी अपने साथ साथ में, खेलने खेलते खेलते, तो आई हैड दैट। इसीलिए फिर टीचिंग में आ गई थी। नो डाउट आई नेवर से कि आई हैव मतलब मैं गलत हूँ, मेरे को टीचिंग से कोई प्रॉब्लम है। फ्रॉम माय साइड आई हैव पुट ऑल माय एनर्जी, फ्रॉम माय साइड आई हैव पुट all the things which I want. In the school, I was the best teacher. Every year, year after year, I have been awarded. But जो दिल में था ना कि I wanted to become a doctor, that I could never do it. This is where our traditions say girls are not allowed to pursue what they want actually to do. Sometimes it is a financial crisis, sometimes it is a tradition, sometimes it is कि हम आपको बाहर जाके नहीं, मेरे मेरे घर में तो यही था कि हम आपको हॉस्टल नहीं भेज सकते,
And when we talk about Santosh Yadav, this is where comes कि उसने अपने पेरेंट्स के आगे जो है वो चीज रखी, and when they were not allowing her, तो she even stood, वो खड़ी हुई अपने पेरेंट्स के सामने कि ठीक है आप नहीं अलाउ कर रहे, I'll do myself. This is an inspiration for everyone. And it is not that she pursued a career, she became something, she reached the top of the world, Mount Everest. And जो second one है हमारा मारिया शरापोवा, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो that is something where she has been the world champion at a very young age. And that too, she was from Russia, she traveled all over to US और वहां जाकर उसने अपनी उस लाइफ को जिया. So these are the two different stories from two different kinds, but having the common theme, reach for the top. Now let us come to the questions कि बच्चा आपके एग्जाम्स में इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर चॉइस. किसी भी और चॉइस से इस वाले में से आपके ज्यादा आते हैं. दैट इज बिकॉज ये चैप्टर में एक तो दो पार्ट है इसलिए, राइट. तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर अलोंग विद एनसीईआरटी. Think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize or admire very much for your achievements. They can be from sports, medicine. ये आपका एक long question में आ सकता है, right? So this is a very first about Santosh Yadav, the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice, was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. You know, in India, it is very common that we celebrate the birth of a boy, but not of a girl. And a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. मतलब अगर हम कर्ज नहीं समझते लेकिन हम उसको वी आर नॉट ओपन टू देयर बर्थ. और उसके पीछे रीजंस भी है, ऐसा नहीं है कि द रीजंस आर नॉट देयर, बिकॉज वी बिलीव दैट द गर्ल शुड बी मैरिड ऑफ, शी शुड बी गिवन अ डाउरी, शी शुड बी, इसीलिए. When her mother was, ये आपका बैक का ही क्वेश्चन है, दिस इज द बैक क्वेश्चन. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, मतलब एक साधु बाबा वहां आए थे, giving her his blessing, assume that she wanted a son. जैसे बोलते ना भगवान करे बेटा हो. But to everyone's surprise, the unborn girl's grandmother, उसकी जो दादी वहां खड़ी थी, वो बोली they did not want a son. The holy man was also surprised. यहीं पर आपका क्वेश्चन आता, why? Because we live in a society where we want son. गलती से भी किसी को ये नहीं बोल सकते हो कि भगवान करे आपकी बेटी हो. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessings seemed to work. मतलब nevertheless, he gave the requested blessing, मतलब जैसा उन्होंने बोला था भगवान करे हमारे यहाँ बेटी हो, उसने बोला ऐसा ही होगा. And as destiny would have, और जैसा लिखा हुआ था उनके घर में बेटी हुई. Now why she was named Santosh? संतोष का मतलब क्या होता है? What is the meaning of संतोष? It is satisfaction, gratified. क्योंकि उनके घर में 5 बेटे थे तो वो चाहते थे कि उनके घर में एक बेटी हो जाए. So now they were satisfied. That is why she was named Santosh. Santosh was born the 6th child in a family with 5 sons, a sister, 2, 5 brothers. She was born in the small village of Joniawaz of Rewari district in Haryana. The girl was given the name Santosh, which means
contentment. Why it was content? Because she was born after 5 brothers, और उसके जो घर में लोग थे, द पेरेंट्स वर सैटिस्फाइड, द पेरेंट्स वर कंटेंटेड, वो लोग खुश थे, इसीलिए उसका नाम रखा गया था संतोष. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन वो ऐसी नहीं थी, उसको जो मिल गया वो उस चीजों से नहीं रखती थी. शी began living her life on her own terms from the start. बचपन से वो अपने अपने हिसाब से जीती. Like when other girls wore traditional Indian dresses, she preferred shorts. Looking back, she says, from the very beginning, I was quite determined if I choose a correct and rational path. Rational मतलब right. Justified. Rational मतलब justified, जो बिल्कुल सही हो. The path around me had to change, not me. अगर मैंने सही रास्ता चुना है तो मेरे चारों तरफ अपने आप दरवाजे खुलेंगे, मुझे अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है. संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट. एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? क्लास 9 रिच. एंड रिच मतलब वेल्दी. यहां पर रिच मतलब वेरी वेल्दी, बहुत ज्यादा, मतलब कि अमीर थे वो लोग. दे वर वेरी रिच, who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. उनके पास इतना पैसा था कि वो लोग जो है अपने बच्चे को बिल्कुल अमीर स्कूल में मतलब भेज सकते थे. ऐसा नहीं था कि वो मतलब नहीं कर सकते थे. But in line with prevailing, what is the meaning of in line with prevailing custom in the family? Means according to the rules. जैसे उनके यहाँ पर रूल था कि लड़कियां जो है वो पढ़ने लिखने नहीं जा सकती हैं बाहर. तो संतोष was not sent. Santosh had to make to do with local school only. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. तो उसने कहा कि उसने कैसे हम कर सकते हैं. छोटी बच्ची थी तो बिल्कुल शुरू शुरू में तो नहीं कर सकते थे, तो उसने सोचा कि मैं जो हूं कैसे करूं, जब टाइम आएगा तब करूं. एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16. जब वो 16 साल की हो गई तो उसको मतलब कि मिल गया. शी गॉट दैट, जैसा वो चाहती थी. Santosh, sorry, at 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. भाई बाकी सबके साथ में नहीं था, उसको तो बिल्कुल सब फैमिली के साथ ही रहना था. So she thought what to do. A marriage as early as that was the last thing on her mind. लेकिन वो उन लोगों में से नहीं थी जो शादी वादी करना चाहती थी. उसको था कि भाई मैं बिल्कुल बाकी लोगों के जैसे शादी नहीं करूंगी. I'll not do it. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. सोचो, उसने अपनी फैमिली को क्या थ्रेटन किया कि भाई अगर आप लोग जो हो मेरी शादी इतनी जल्दी करवाओगे तो देन आई एम नॉट गोइंग टू, कभी भी शादी नहीं करूंगी. विच इज वेरी, मैं कह तो नहीं हूं कि दिस इज फॉर अ गर्ल, इट इज समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट. She left home and got herself enrolled in a school at Delhi. When her parents refused to pay for education, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. अब ये भी बहुत बड़ी चीज होती है कि भाई पेरेंट्स के लिए तो दैट इज मान के ऊपर आ जाता है ना आपके, कि भाई आप यू आर मतलब कि आप अपने आप ही पैसा कमाओगे.
तो उसके पेरेंट्स ने क्या करे, उन्होंने मान लिया. A marriage, and sorry, her parents then agreed to pay for her education, wishing always to study a bit more. उसके दिमाग में हमेशा एक ही चीज होती थी कि मैं और पढ़ूं और पढ़ूं और पढ़ूं. संतोष, her father slowly getting used to her urge for more education. अब उसके पापा भी समझ गए कि भाई ये तो रुकने वाली बच्चों में से नहीं है, ये तो पढ़ती ही जाएगी और मुझे इसको सपोर्ट करना पड़ेगा. एंड हर फादर स्टार्टेड सपोर्टिंग हर. संतोष पास द हाई स्कूल एंड वेंट टू जयपुर. फिर उसने अपना 10th खत्म किया, फिर वो हाई स्कूल चली गई. फिर शी जॉइन द महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा होटल. बहुत ही फेमस है ये जो कस्तूरबा. संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स. आपके अरावली हिल्स जो आपके उदयपुर उसके ऊपर की तरफ जाता है, ये वहां पर. आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप टू द हिल एंड सडनली वैनिशिंग. वैनिश मतलब गायब हो जाना. वैनिश मतलब गायब हो जाना. उनको समझ नहीं आता था कहाँ जाते हैं भाई ये लोग. वन डे आई decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. वहां पर कुछ माउंटेनियर्स थे. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative. Affirmative मतलब yes. And also motivated me to take to climbing. यही वो सफर था जहां से उसका वो जो डिजायर था वो स्टार्ट हुआ. वो स्टार्ट हुआ. Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarakhand's Nehru Institute of Mountaineering, very famous one. अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आई? देयर वॉज अ डिलेमा. घर भी जाना था उसको, लेकिन वो घर नहीं जा पा रही थी. माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, बट इट एंडेड ऑन 19th of May एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तराकाशी ऑन 21st. अब 2 दिन के अंदर वो अपने हरियाणा जाकर वहां घर नहीं जा सकती थी. So I did not go back home. Instead, I headed straightly for the training. I had to write a letter of apology to my father, who without whose permission had got enrolled in Uttara. Thereafter, Santosh went on an expedition. What is expedition? Expedition आपका होता है मतलब कि a thrilling journey every year, and that was climbing. Climbing was her expedition. Her climbing skills matured rapidly. धीरे धीरे एक मतलब कि धीरे धीरे she was given the training. And also she developed a remarkable resistance to cold and altitude. Normally आपको पता है ना, जब ठंड होती है ना तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब जब जो ऊपर चढ़ते हैं लोग, उनके लिए कोल्ड और ऊंचाई पे जाने पर दे गेट दैट नॉजिया. एकदम सर भारी सा होने लग जाता, कान बंद हो जाते हैं. बट शी डेवलप दैट रेजिस्टेंस. देन इक्विप्ड विथ, ये पेपर में आपके आया हुआ है, दिस हैज बीन इन द आपके पेपर के अंदर. इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस, अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली. मतलब फिजिकली उसने अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लिया था. ये राइट साइड में आप देख सकते हो, पिक्चर में भी नीचे लिखा हुआ आयरन विल, यानी कि एकदम लोहा जितना, मतलब दैट विच कैन नॉट बी ब्रोकन. टू स्ट्रांग. आयरन विल मतलब टू स्ट्रांग. फिजिकल एंड्योरेंस मतलब फिजिकली उसने अपने आप को इतना फिट कर दिया था. इवन दो शी वॉज अ गर्ल, लेकिन उसने अपने आप को, नॉर्मली हम कहते हैं गर्ल्स आर फ्रेजाइल, लेकिन उसने अपने आप को फिजिकली बहुत फिट किया था. प्लस मेंटल टफनेस, बिकॉज चोट लगती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, अदर प्रॉब्लम्स होती हैं. द क्यूलिमिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, क्यूलिमिनेशन ऑफ हर हार्ड, उसके हार्डवर्क और सिंसेरिटी का जो नतीजा था, दोनों मिलकर
came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers. मतलब 4 साल के भीतर उसको पहला ब्रेक मिल गया था. At barely 20 years of age, Santosh scaled Mount Everest, becoming the youngest woman to achieve the feat. और 20 साल में वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई. If her climbing skills, physical fitness, mental strength impressed her seniors, her concern for others, desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers. मतलब उनके सीनियर्स क्या चाहते हैं, हमारे टीचर्स क्या चाहते हैं? What do your teachers require? They want that you should be always on the top. Toppers को हमेशा they get a notch over others. तो उसकी क्लाइंबिंग स्किल, उसकी फिजिकल फिटनेस, जिस तरीके से वो अपने आप को फिट रखती थी, मेंटली स्ट्रांग थी, उसके जो सीनियर्स थे वो उसकी बहुत इज्जत करते थे. लेकिन जो उसके साथ के थे वो भी उसको मतलब इज्जत करते थे, बिकॉज वो सबके साथ कोलैबोरेट होकर काम करती थी, अपने बारे में नहीं सोचती थी. शी वॉज सेल्फलेस, शी वॉज नॉट सेल्फिश, शी वॉज सेल्फलेस. During the 1992 Everest mission, Santosh provided special care to a climber who lay dying at the South Karnal. She was unfortunately unsuccessful in saving him. पहली बार जब 1992 में. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate if she had not shared the oxygen with him. अभी आपको मैंने समरी में बताया था. Within 12 months, Santosh found herself a member of Indo-Nepalese Women Expedition and invited her to join. और उसके बाद वो इंडो-नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन में उसने एनरोल कर लिया. फिर सेकेंड टाइम शी स्केल्ड द setting a record as the only woman to have scaled Everest twice and securing herself and India a unique place in the annals of mountaineering. माउंटेनियरिंग की दुनिया में इंडिया का नाम उसने रोशन कर दिया. In recognition to her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the top honors, Padma Shri. और उसके इस एफर्ट को इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, उसको पद्मश्री से सम्मानित करके. bestowed upon मतलब she was given. We don't say give. The Indian government gave नहीं होता, conferred, bestowed ये वर्ड हम यूज करते हैं. मतलब she was given with respect. Describing her feelings, ये आपका फिर एग्जाम का क्वेश्चन है कि how she felt on the top. Describing her feelings when she was literally on the top of the world. संतोष कहती है इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट. एनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट मतलब एनॉर्मस क्या होता है? वेरी लार्ज. मतलब दैट वाज अ वेरी बिग मूवमेंट फॉर हर. उसके लिए वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था. टू सिंक इन, उसको धीरे धीरे नॉर्मल होने में इट वॉज टेकिंग टाइम. मतलब शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी. It took some time for the enormity to sink in. मतलब उस ग्रेट मूवमेंट को नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लग रहा था. मतलब शी वॉज thrilled beyond imagination. She was thrilled beyond imagination. Then I unfurled, मतलब फ्लैग को वहां पर हॉइस्ट किया, द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. What is the meaning of roof of the world? Here it is metaphor and here it is used for Mount Everest. एवरेस्ट पर जाकर उसने जो है वहां पर उसको she held it high. Held it aloft मतलब held it high. उसने जाकर हमारा झंडा वहां पर तिरंगा लहराया. She hoisted the Indian flag on the top of the world. The feeling is indescribable.
वो कहती है कि इस फीलिंग को मैं आपको बता नहीं सकती, how it feels when you have climbed high and then you have also hoisted your Indian flag. You have made the name of your family, your parents, and of course your country. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. Spiritual मतलब बच्चा यहाँ पर it is inner peace, inner happiness. यहाँ पर स्पिरिचुअल का मतलब आप इसको कुछ और तरीके से नहीं, मतलब एक अंदर से सेटिस्फैक्शन. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन. ऑल्सो अ फर्वेंट, फर्वेंट होता है बेटा वेरी एक्टिव, फर्वेंट होता है वेरी स्ट्रॉन्ग. ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट. Santosh collected and brought down 500 kilo of garbage from the Himalayas. और वापस आते हुए जो कूड़ा करकट था वो भी अपने पीछे, बिकॉज शी हैड दैट एंड्योरेंस, उसके अंदर वो फिजिकल पावर था. वो 500 किलो उठाकर लेकर आई थी. हम 5 किलो लेकर नहीं चल सकते, सोचो. वी कांट मूव विथ 5 किलो ऑन अवर बैक. शी वॉज हैविंग 500 किलो. So this is the story of Santosh Yadav. Now let us quickly come to the important questions. कुछ भी सब कुछ important है. सबसे पहले तो इस चैप्टर का जो आपका थीम है वो important है. And when it comes to the जब हम ये बात बोलते हैं तो ये वाली जो पिक्चर में लिखा हुआ है, आयरन विल, एंड्योरेंस, मेंटल टफनेस, ये पेपर में आपके आता है टू एक्सप्लेन. This is what we call as the character traits. उसने इतना अपने आप को by regular exercise, proper food, proper sleep, she had made herself physically fit. And physically fitness is not only the requirement for any sports, whether you are in the cricket or you are in tennis or you are anywhere. आपके फिजिकल फिटनेस के साथ आपको दूसरा आपको जाना पड़ता है और वो है आपका मेंटल फिटनेस. एंड टू क्लाइम माउंटेन आपको हर तरीके की चीजों को फेस करना पड़ता. So mentally you have to be fit. And third is that you are also having, she was also having the willpower. No means no, और जो मुझे करना है वो मुझे करना है. So these three were the ingredients which built up संतोष यादव. इस चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन है, what was, जो उसके पेरेंट्स ने उसका नाम रखा था, why. एंड देन जो सेकेंड है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, वाई वॉज दैट होली मैन सरप्राइज्ड. वो इसलिए सरप्राइज था क्योंकि नॉर्मली वी आस्क फॉर अ बॉय, नॉट फॉर अ गर्ल, बट हर ग्रैंड मदर, वो भी ग्रैंड मदर ने जो है बेटी की इच्छा रखी थी. सो दैट वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन एट दैट एज, दैट टाइम. So that is one question. Then second is आपका मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन है जो अभी बताया, एक्सप्लेन वाला. Then why she could not go and meet her father before going to उत्तराकाशी, because she had to join. ये वाला जो क्वेश्चन अब जो और बहुत ज्यादा रिपीटेड है वो ये है कि हाउ कैन यू से दैट शी वॉज अ ट्रू फेलो मेट. तो she tried twice to save the lives of people, जिसमें से एक को तो वो नहीं बचा पाई थी, but the second person, Mohan Singh, she had saved, and that too she had shared her oxygen. Then next is how she felt when she was on the top of the world. जब वो ऊपर थी तो उसको कैसा लगा. And last but not the least, उसका जो environmental है उसके बाद. These are the direct questions that you can expect from this chapter. Besides theme, and of course जैसे इसके अंदर एनवायरमेंटल को लिखा हुआ है तो इससे मतलब कि रिलेट करके आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं. यू मे बी आस्क्ड टू राइट अ डायरी एंट्री, मतलब ऐसा कुछ रिलेटिंग टू क्लीनलीनेस, टू द मतलब कि टू लुक आफ्टर द एनवायरमेंट.
ये आपके पेपर में आ सकता है. So this is the first part of the story, Santosh Yadav. And why the chapter is named Reach for the Top, though इसके different meanings है. Here physically she was on the top, and जो second वाला हम पढ़ेंगे, that is about the world में she was on she is number one. So two chapters, similar theme, that is inspiration to move ahead, to keep determination, to fight back all kinds of obstacles.